एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है जब तक मैं बचूंगा तब तक। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा। हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी? क्या तुम्हारी बखत है? नाखून टूंगा के शहीद होना चाहते हैं कुछ लोग। संतोष तुम भी बोलो। मुंह बंद रखने से नहीं होता है। जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो झूठो मूठो चमका करके ले लिया सीट, उतना आज बड़का हो गया है। तुमको क्या मिला? ना पकड़ा दिएगा 6 सीट। महिला चूड़ी पहनती है लेकिन कोई झनझनाती है और कोई चुपचाप रखे रहती है। तो चूड़िया पहनाओ, झनझनाओ, तब ये लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको सीट देगा। अम्बेडकर साहब ने कहा था उस महामना ने, सेपरेट इलेक्टोरल दीजिए। मैं आज खुल करके कहता हूं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरल नहीं हो, इसके लिए वो अनशन पर बैठ गए। जब 15वां दिन अनशन हो गया उनका, तो नाम लेंगे तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बड़े बड़े नेता तत्कालीन जो राष्ट्राध्यक्ष हुए और क्या क्या हुए, बोले अम्बेडकर अगर ये बूढ़ा मर जाएगा ना तो समूचे हिंदुस्तान के दलित को लोग जला देगा, इसलिए पूना पैक्ट पर दस्तखत करो। क्या करते अकेला अम्बेडकर साहब सामने हैं। इन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि जब पूना पैक्ट पर मैं दस्तखत कर रहा था तब मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। आज वही आंसू हमारे लिए विष बन रहा है कि अरे हम अपना अनुभव करते भैया, 8 बार विधानसभा का चुनाव हम जीते हैं। जब फतेहपुर से चुनाव जीतते थे तो घुमियार राजपूत कहते थे कि हम तुमको जिताया है। बोधगया से जीतते थे तो यादव लोग कहते थे हम तुमको जिताया है। मखदूमपुर से जीते तो घुमियार राजपूत कहे कि हम तुमको जिताया है। इमामगंज से गए जीतने के लिए तो कोयरीपुर में कहे कि हम तुमको जिताते हैं। हरजन गया भाड़ में। इन लोगों का वोट का कोई महत्व नहीं। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरल दोगे। जैसे एमएलसी है सिन्हा साहब देख रहे हैं, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी होता है एमएलसी का, तो ग्रेजुएट ही कैंडिडेट होता है और ग्रेजुएट ही वोटर होता है। और उनको एमएलए में भी अलग वोटर लिस्ट बनता है उनके लिए। और ग्रेजुएट के साथ साथ टीचर भी होते हैं। टीचर ये लोग भी हैं, ये लड़ेंगे एमएलसी के लिए और इनको टीचर ही वोट देगा। तो क्या गलत बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए अलग होगा, शेड्यूल कास्ट का वोट शेड्यूल कास्ट ही देगा। अगर होता तो हम बाएं दाएं नहीं देखते। गरीब का प्रतिनिधित्व करने की बात है तो हम ताल ठोक के कहा था कि हमको इसके लिए लड़ना चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरल करो। सेपरेट इलेक्टोरल नहीं करोगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। और दुख है मेरे भाइयों, आ गया है बड़ी जलन है, इस ज्वाला में जलना कोई खेल नहीं। इधर देखता हूँ करुणा से मानवता में मेल नहीं। बात पर आए की मत पूछो, हाय हमें अपनों का भय। आज पार्लियामेंट में कोई बोल रहा है, एगो चंद्रशेखर रावल बड़ी हम उसको पढ़ाए, एक दिन तू रुका है पार्लियामेंट में, वरना कोई नहीं बोलता है। वहां 1 दर्जन अगर एमएलए एमपी जोड़े तो नरेंद्र कुमार मोदी ऐसे आज आदमी है कि हमारी बात को जरूर वो स्वीकार कर लेंगे, मैं ये मानता हूँ। लेकिन कोई बोलता नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बातें बहुत है, नीति की बात करो जिससे हमारा विकास हो, हमारा कल्याण हो। ये सेपरेट इलेक्टोरल और समान शिक्षा
दो ही मंत्र है, ये दो मंत्र अगर मिल जाए हमको तो हिंदुस्तान का गरीब गरीब नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, पीछे छोड़ देगा लोगों को। अब ये चीज मैं मानता हूं, इसीलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को हम लोग 2015 में बनाया था। आज हमारे बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुद्दा की राजनीति नहीं कर रहे हो संतोष, बेटा हो हम तुमको समझाते हैं, मुद्दा की राजनीति नहीं कर रहे हो। मुद्दा की राजनीति करनी चाहिए। इतना परिश्रम तुम करते हो उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन पत्थर पर माथा पटकोगे तो माथे फटेगा। इसीलिए मुद्दा की राजनीति करो, यही दो मुद्दा ले चलो ना, 5 साल के अंतर्गत हम लोग एकदम शीर्ष पर आ जाएंगे, मेरी भविष्यवाणी है ये, मेरी भविष्यवाणी है। हम तो आह्वान करते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, गरीब के लोगों को तो बुद्धिस्ट हो जाना चाहिए, जहाँ जाति पाति का मामला नहीं हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। और कहते जय भीम, काहे को जय भीम कहते हो, बेचारा मर गए, ऐसा ऐसी बातें कह करके, लेकिन खाली आज नाम हम उनका लेते हैं। अगर इन्होंने कहा था कि जब तक जाति बंधन नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने जाति बंधन तोड़ने के नाम पर उस समय बुद्धिज्म में अपनाया। लेकिन आज क्या है, हम नहीं करते हैं, दूसरे जात को छोड़ो, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहते हैं कम से कम आपस में जो 22 जाति बिहार में हो, बेटी रोटी का संबंध करो ना, किसने तुमको रोका है? और जिस दिन तुम ऐसा करोगे बिहार का सत्ता तुम्हारे हाथ में रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन कहने का मेरा मतलब है मुद्दा की लड़ाई लड़ो। अब घर नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है, छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ये तो होते ही रहेगा। तो मोटा मोटी मुझे यही करना है कि पार्टी का थिंग, पार्टी का विचार को इधर के ले चलो, बात करो, और ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाल में संतोष है वो विचार करो, कैसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है जब तक मैं बचूंगा तब तक। नाखून टूंगा के शहीद होना चाहते हैं कुछ लोग, बताइए। हम तो कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां हैं, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता, हटा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी, क्या तुम्हारी बखत है? लेकिन भरे हम बोलते अरे संतोष तुम भी बोलो, मुंह बंद रखने से नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो झूठो मूठो चमका करके ले लिया सीट, उतना आज बड़का हो गया है, तुमको क्या मिला? ना पकड़ा लिएगा 6 सीट। कैसे काम चलेगा? कैसे गरीबों को तू आगे बढ़ाओगे? लेकिन महिला चूड़ी पहनती है, लेकिन कोई झनझनाती है और कोई चुपचाप रखे रहती है। तो चूड़िया पहनाओ, झनझनाओ, तब ये लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको सीट देगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी बात को रखो, और बात रखने के बाद आगे बढ़ोगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, हम समाज में स्थान बना पाएंगे। और इतना साफ नियत से बहुत कम पार्टी के लोग हैं। और आज एक राजनीति बात कहते हम नहीं, हम मानेंगे। आज बिहार में बड़ी तीक्ष्ण राजनीति चल रही है। सम्राट चौधरी किसी के आंख के कांटा के रूप में बने हुए हैं। सम्राट चौधरी जब पुलिस की कार्रवाई करते हैं, विकास की कार्रवाई करते हैं, अनवरत प्रयास कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लोगों को नहीं बच रहा है। इसलिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का फर्ज बनता है
कि सम्राट चौधरी के हर काम को जैसे है तैसे है सब समर्थन करना चाहिए ताकि वो बने रहे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और बहुत नहीं कहेंगे, ज्यादा कहेंगे तो शायद आपत्ति भी हो जाएगा। इसीलिए हम इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करते हैं और आशा रखते हैं कि आप लोग आगे जरूर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।